हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 10.1 करेंगे। ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रश्नावली में बहुत सारे सूत्र होंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे और उन सूत्रों से हम प्रश्न कैसे हल करेंगे वो भी हमें जानना होगा। ठीक है, तो देखो ये प्रश्नावली आपको बड़ी सावधानी से समझनी है। तो इसका पहला प्रश्न जो है वो है, नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी हुई है, इनका हमारा परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है भुजाओं की लंबाई का योग। अब ये भुजाएं क्या होती है? जैसे मैं कोई भी बंद आकृति बनाता हूँ, जैसे मान लो मैंने ऐसे चार भुजाओं को जोड़ा और एक बंद आकृति बनाई, तो ये जो यहाँ पर ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। भुजा की परिभाषा होती है कि जब हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है उसको हम भुजा बोलते हैं या फिर रेखाखंड बोलते हैं, है ना। जब दो बिंदुओं को, जैसे बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगी? भुजा बनेगी। तो ऐसी ऐसी मान लो मेरे पास चार बिंदु है, ठीक है, चार बिंदु है। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी बिंदु है और ये डी बिंदु है। जैसे मैं ए और बी बिंदु को जोड़ता हूँ तो मुझे भुजा ए बी मिलती है। बी और सी को जोड़ता हूँ तो मुझे भुजा बी सी मिलती है। सी और डी को जोड़ता हूँ तो मुझे डी सी मिलती है। और ए और डी को जोड़ता हूँ तो मुझे भुजा ए डी मिलती है। तो इसे हम भुजाएं कहते हैं। अब ये जितनी भी भुजाएं हैं, इन सब की लंबाई को जब हम योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसी को हम परिमाप कहते हैं। जैसे मान लो ये ए बी 5 सेंटीमीटर है, जो हम स्केल से खींच सकते हैं 5 सेंटीमीटर। ये बी सी 4 सेंटीमीटर है, डी सी 3 सेंटीमीटर है और ये ए डी वापस 4 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या करना है? बिंदु ए से चलना प्रारंभ करना है। यहाँ से हम चलेंगे, कहाँ पर पहुँचेंगे? बी पर। तो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है? इसमें ये वाली भुजा भी जोड़नी है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मैं चला तो 5 सेंटीमीटर आया। अब बी से मैं सी तक चलूँगा तो कितना आया? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी मैं इसमें जोड़ूंगा। फिर सी से इस तरफ चलूँगा डी तक तो कितना आया? 3 सेंटीमीटर आया। फिर डी से नीचे की ओर चलूँगा ए तक तो कितना आया? 4 सेंटीमीटर। यानी जब मैं पूरा एक चक्कर लगाऊंगा, 5 फिर 4 फिर 3 और फिर 4, ठीक है, तो मुझे क्या ज्ञात हो जाएगा? परिमाप ज्ञात हो जाएगा। यानी पूरा एक चक्कर जब मैं लगाऊंगा, पहले यहाँ से चलना प्रारंभ करूंगा और वापस जब यहीं पर आ जाऊंगा तो मुझे क्या ज्ञात हो जाएगा? परिमाप ज्ञात हो जाएगा। जैसे अब मैं इनको जोड़ूं तो 5 और 4 होता है 9, 9 और 3 होता है 12, 12 और 4 कितना होता है? 16। तो ये कुल मिला के 16 सेंटीमीटर हो जाएगा और वो क्या होगा? इसका परिमाप होगा। किस आकृति का? इस आकृति का परिमाप होगा। तो इसी प्रकार हमें इन सब के परिमाप ज्ञात करने हैं। तो चलो हम इसको ज्ञात करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर ए एक आकृति है, ठीक है, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। तो परिमाप बराबर हम क्या करेंगे? यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे तो ये कितना आया? 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, फिर प्लस यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक तो कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हम 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है सेमी और मैं यहाँ इंग्लिश में सीएम लिख रहा हूँ, है ना। तो ये कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब मैं यहाँ से ऊपर की ओर चलूँगा यहाँ तक तो आएगा 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से जब मैं यहाँ नीचे की ओर जाऊँगा तो आएगा 4 सेंटीमीटर। हो गया मेरा पूरा एक चक्कर, है ना। यहाँ से चलना शुरू किया था और वापस यहीं आ गया, पूरा चक्कर हो गया। तो अब परिमाप कितना हुआ? देखो, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 4 जोड़ो 12। तो इसका जो परिमाप आया वो कितना आया? 12 सेंटीमीटर। समझ आया? अब बी देखो, बी में ये वाली आकृति है हमारे पास, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कितना आया? 40 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ परिमाप बराबर 40 सेमी, ठीक है। फिर इसमें हमें जोड़ना है, यहाँ से वापस यहाँ तक चलेंगे तो आएगा 35 सेंटीमीटर। फिर बाद में यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 23 सेंटीमीटर।
और फिर लास्ट वाला यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो 40, फिर 35, उसके बाद 23 और 35 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 5 होता है 13, हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, कितना आया 133 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब सी देखो, यहाँ से चलेंगे हम यहाँ तक तो कितना आया 15 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो सेंटीमीटर है वो लास्ट में लगाऊंगा, यानी जोड़ने के बाद में लगाऊंगा। फिर यहाँ से यहाँ तक चलूँगा तो वापस 15 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चलूँगा तो पुनः 15 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ से वापस नीचे जाऊँगा तो कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। हो गया हमारा पूरा एक चक्कर। ठीक है, यहाँ से चला था वापस यहीं आ गया, यानी अब इन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो ये हो गया 60। फिर ये सेंटीमीटर था तो इसके पीछे क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर लगा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा ABC हो गया। अब हम आगे करते हैं। तो अब है D। तो D में देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ से पहले यहाँ आएंगे तो कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर बाद में लिख देंगे अपन। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाऊँगा तो वापस 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाऊँगा तो 3, यानी सब भुजाएं 3 3 की है। यहाँ से यहाँ आऊँगा तो 3, और फिर वापस यहाँ से यहाँ आऊँगा तो 3। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9, 3 चौक 12 और तीनों पंजे 15। तो टोटल कितना सेंटीमीटर आया, 15 सेंटीमीटर आया। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कि जैसे यहाँ पर प्रत्येक भुजा क्या है, समान है। ऐसा कब करना, जब सारी भुजाएं समान हो तब ऐसा करना कि यहाँ पर देखो कितनी भुजाएं टोटल, 1 2 3 4 और 5, 5 भुजाएं हैं। तो 5 का सीधा आप क्या करो, 3 से गुणा कर दो कि एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो ऐसी ऐसी 5 भुजाएं हैं, तो 5 गुणा 3 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो आप सीधा भी इसको कर सकते हो, है ना। चलो अब हम ई करते हैं। इसको बड़े ध्यान से देखना आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा भुजाएं हैं। तो देखो यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से नीचे जाएंगे तो आएगा 1 सेंटीमीटर, फिर प्लस, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे चलेंगे हम। ठीक है, यहाँ तक आएंगे तो ये कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, फिर प्लस, फिर नीचे की ओर जाएंगे तो 0.5 सेंटीमीटर प्लस, फिर ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर प्लस, फिर यहाँ से इधर जाएंगे तो वापस 2.5 सेंटीमीटर, फिर मैं अब नीचे जोड़ रहा हूँ प्लस। ठीक है, यहाँ से नीचे जाएंगे तो आ गया 0.5 सेंटीमीटर, फिर वापस इस साइड में जाएंगे यहाँ तक तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ेंगे अपन। ठीक है, तो देखो कैसे जोड़ना, ध्यान से देखना। ये पूरा नंबर है, लेकिन ये दशमलव वाला नंबर है। जब पूरा नंबर होता है ना तो इसके आगे हम ऐसे पॉइंट लगाकर 0 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 1 के आगे 0 लगा, 1.0 का मतलब होता है 1, फिर इसके नीचे लिखेंगे 4.0, फिर इसके नीचे लिखेंगे 0.5, फिर आगे आएगा 2.5, फिर आगे आएगा 2.5, है ना, फिर आएगा 0.5, फिर ऊपर में ये 4 है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 4.0। इन सबको हम जोड़ेंगे तो देखो 5 5 10, 5 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15। तो यहाँ पॉइंट आएगा यहाँ 15, तो 15.0, यानी कि 15.0 का मतलब 15.0 का मतलब 15 ही होता है। और इनके पीछे क्या लगेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब क्या है, सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से चलना प्रारंभ करे थे और वापस ऐसे घूम के यहीं पर आ गए। तो ऐसे जो है हमें प्रश्न हल करना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ये जो जोड़ है आपको रफ कॉपी में करनी है। अब है F। तो इसमें देखो कहीं से भी आप चलना प्रारंभ करो, जैसे मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूँगा। ठीक है, तो आपको पूरा करके ऐसे चलना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे की ओर जाएंगे तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर। अब हमें जोड़ना है इसमें। फिर यहाँ से इस तरफ जाऊँगा तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। फिर
वापस ऊपर की ओर जाऊंगा तो ये कितना है, देखो ये है 3 सेंटीमीटर, है ना। फिर प्लस इस तरफ जाऊंगा 2 सेंटीमीटर, फिर नीचे की ओर जाऊंगा तो ये कितना है, वापस 3 सेंटीमीटर, प्लस इस तरफ जाऊंगा 1 सेंटीमीटर। अब नीचे जोड़ूंगा इसको मैं, ठीक है। तो अब ऊपर की ओर जाऊंगा वापस यहाँ तक तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, प्लस अब इधर जाऊंगा तो ये कितना है, देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ 3 प्लस फिर ऊपर की ओर जाऊंगा तो ये कितना सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर। फिर इधर जाऊंगा तो ये वापस कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, प्लस अब ऊपर जाऊंगा तो कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। अब वापस इस तरफ जाएंगे यहाँ तक तो ये कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। फिर नीचे की ओर जाएंगे तो ये कितना आया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे इसको, प्लस फिर इस तरफ जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर, ऊपर जाएंगे वापस तो कितना आ गया, देखो 3 सेंटीमीटर, प्लस वापस इधर जाएंगे 1 सेंटीमीटर, फिर प्लस का निशान, नीचे की ओर जाएंगे तो कितना आया, 4 सेंटीमीटर। फिर इस तरफ जाएंगे तो कितना आया, 3 सेंटीमीटर, प्लस अब नीचे जाएंगे तो ये कितना आया, 2, प्लस वापस अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो देखो ध्यान से जोड़ना हमको, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 में हम 4 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 और 3 26 और 1 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31, 31 और 3 कितना हो जाएगा, 34, 34 और 2 36, 36 में हम 3 जोड़ेंगे तो 39 और 1 40, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, 44 और 3 44 और 3 47, 47 और 2 49, और 49 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 52 यानी 52। और ये क्या है, सब सेंटीमीटर है तो इसके पीछे भी क्या लगेगा, सेंटीमीटर लगेगा। तो ये आपके f का क्या आ जाएगा, परिमाप। इस पूरे का जो पूरी लंबाई, टोटल लंबाई है वो कितनी आएगी, 52 सेंटीमीटर आएगी। अब है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह एक टैप द्वारा बंद कर दिया जाता है। आवश्यक टैप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कह रहा है आयताकार बॉक्स, तो आयत क्या होता है हम सभी जानते हैं। आयत क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये आयत के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब ये है जैसे ये इसकी क्या हो गई आयत की, ये आपके आयत की हो गई लंबाई, इसको हम क्या बोलते हैं, लंबाई। इसको इंग्लिश में एल भी लिखते हैं। और ये आयत की क्या है, ये है चौड़ाई, ठीक है। तो इसको हम बी से भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई आयत की चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई कितनी दे रखी है, 40 तो सेंटीमीटर, तो ये 40 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, चौड़ाई। अब आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 40 है अगर, तो ये भुजा भी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। ये भुजा 10 सेंटीमीटर है इधर वाली, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इसके पूरी चारों तरफ एक टैप लगानी है, यानी यहाँ से टैप लगानी है यहाँ, फिर इसके ऊपर, फिर इधर, फिर वापस यहाँ, यानी चारों तरफ हमें टैप लगानी है। इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो परिमाप का जो सूत्र होता है आयत का, वो यहाँ लिख देता हूँ। परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये है आपके परिमाप का सूत्र। अब ये सूत्र बना कैसे, इसको भी समझो। देखो परिमाप के बारे में हमने क्या पढ़ा कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक आएंगे, तो हमने क्या मापा, हमने लंबाई मापी, लंबाई मापी ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लंबाई मापेंगे। लंबाई को मैं L लिखूंगा और चौड़ाई को B। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने लंबाई मापी, फिर
यहाँ से ऊपर गया तो मैंने क्या मापी, चौड़ाई, यानी बी मापा, प्लस फिर वापस यहाँ से इधर गया तो वापस ये क्या आ गई, लंबाई, तो मैंने लंबाई मापी। फिर यहाँ से नीचे गया तो वापस मैंने क्या मापी, चौड़ाई मापी। तो अब यहाँ देखो कितनी लंबाइयाँ है, 2 लंबाइयाँ है, तो एक लंबाई और एक लंबाई कितनी हो गई, 2 लंबाई हो गई, प्लस एक चौड़ाई और एक चौड़ाई कितनी हो गई, 2 चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब हमने एक नियम पढ़ा है, वितरण का नियम। वितरण के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी इन दोनों के साथ एक कॉमन संख्या हो, जैसे इसके साथ 2 है, एल के साथ, बी के साथ भी 2 है, तो इस 2 को हम कोष्टक के बाहर गुणे में ले लेते हैं। तो ये 2 मैंने गुणे में बाहर ले लिया। ठीक है, अब ये 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एल, प्लस ये 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, बी। तो सूत्र क्या बना, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये सूत्र भी आपके ऐसे आया है परिमाप से। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है, चाहे तो ऐसे याद रखो, ठीक है, या फिर ऐसे याद रखो हिंदी में, आपकी इच्छा। अब इसको हम सरल करते हैं, तो हमें अब परिमाप का एक सूत्र मिल गया, वो आपको अब याद रखना है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो 2 की जगह 2, यहाँ 2 और कोष्टक के बीच में कोई निशान नहीं लगाया, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है, ये ध्यान रखना। चलो लगा देता हूँ, गुणा। अब लंबाई और फिर बीच में है प्लस, तो लंबाई कितनी है भैया, लंबाई हमारी है 40, चित्र में देखो लंबाई कितनी है 40, प्लस चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई हमने यहाँ कितनी दी, 10। ठीक है, अब हम पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोष्टक हट जाएगा, तो 40 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो ये कोष्टक यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50। अब हमें 50 में 2 का क्या करना है, गुणा करना है, तो 0 का 0 और 5 दूनी 10, तो आ गया 100। अब ये सब क्या था, ये सब सेंटीमीटर था, है ना, तो यहाँ उत्तर में भी आपको सेंटीमीटर लिखना है। तो इसका जो परिमाप आएगा वो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप परिमाप भी लिख सकते हो, तो परिमाप इसका कितना आया, 100 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये रफ कॉपी में करना है, आप चाहो तो चित्र बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। अच्छा, 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी बोलते हैं, तो इसका उत्तर 1 मीटर भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर, तो 1 मीटर भी इसका उत्तर हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 है, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, मेज की सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम देखो यहाँ लिखा हुआ है विमाएं, ये विमाएं क्या होती है इसको समझना। देखो विमाएं आपकी टोटल 3 होती है, एक होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई, और तीसरी होती है ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेज दी हुई है, तो मेज की केवल 2 विमाएं हैं, कितनी विमाएं हैं, 2 विमाएं। तो 2 विमाएं वो कौन सी होगी, एक तो लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक आपकी क्या होगी, लंबाई होगी और दूसरी चौड़ाई होगी। तो जब लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, मेज दिया हुआ है, इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जब 2 विमाएं दी हुई हो तब वहाँ आयत आएगा। तो अब हमें यहाँ पर एक आयत दी हुई है और उसकी एक लंबाई और चौड़ाई, आप कुछ भी लंबाई ले लो, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर लंबाई क्या लिख दी, लंबाई आपके यहाँ पर हो गई 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, 2.25, तो 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.25 मीटर, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। और इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई में यहाँ पर क्या लिखूँगा, चौड़ाई यहाँ लिखूँगा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 1.50 मीटर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना, अब हमें सूत्र लगाना, किसका, आयत का परिमाप, किसका सूत्र लगाना, आयत का। तो यहाँ लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है,
तो यहाँ 2 गुणा लंबाई की जगह कितना आ जाएगा 2.25, तो 2.25 फिर प्लस का निशान, चौड़ाई की जगह कितना आ जाएगा 1.50, फिर कोष्टक बंद। मैंने क्या करा, लंबाई की जगह 2.25 लिखा और चौड़ाई की जगह 1.50 लिखा। ठीक है, अब हम पहले जोड़ करेंगे, तो अंदर हम जोड़ करेंगे 2.25 को 1.50 से जोड़ेंगे, तो ये हो गया 5, 5 और 2 7, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 और 1 कितना हो गया 3। तो अब कोष्टक हट जाएगा, जोड़ने के बाद कोष्टक हट जाएगा और जोड़ कितनी आई 3.75। अब हमें इसको 2 से गुणा करना है, तो अब मैं इसको 2 से गुणा करूँगा, तो 2 पंजे 10, पीछे बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ देखो पॉइंट यहाँ आएगा, कैसे आएगा, 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो जो उत्तर आया उसमें भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, तो उत्तर हमारा आया 7.50। अब ये क्या था, मीटर था, तो अब यहाँ हमें मीटर लगाना है। अब मान लो आपको इसको मीटर में भी लिखना, सेंटीमीटर में भी लिखना, तो कैसे लिखोगे कि मीटर तो कितना हो गया 7 और जो पॉइंट के इधर है वो आपका कितना हो गया सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये काम आपको रफ कॉपी में करना है ना, आपका जो उत्तर होगा वो यहाँ से यहाँ तक होगा। हमें दिया हुआ था लंबाई और चौड़ाई, तो हमने आयत का परिमाप लगाया और उत्तर निकाल दिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है, तो आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक बहुत बड़ी लकड़ी लेनी है, बहुत बड़ी लंबी लकड़ी लेनी है, और इस लकड़ी को तोड़कर आपको एक ऐसी एक फ्रेम बनानी है जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपको दी हुई है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें परिमाप ज्ञात करना है, क्योंकि ये पूरी लंबाई आपको कब मिलेगी, जब आप यहाँ से चलकर इस पूरे को जोड़ोगे तभी तो इस पूरी लकड़ी की लंबाई मिलेगी, है ना। इसी को तो तोड़कर फ्रेम बनाया है, यानी हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ किसका परिमाप लगेगा, आयत का। क्यों, क्योंकि हमें लंबाई और चौड़ाई 2 विमाएं दी हुई है। अच्छा, लंबाई को अब मैं देखो L से लिखूंगा, लंबाई को L से लिखूंगा और चौड़ाई को मैं किस से लिखूंगा, B से। तो देखो L हमें दिया हुआ है, लंबाई हमें कितनी दी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई B हमें कितना दिया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें दी हुई है। अब परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप का जो आयत का परिमाप है वो होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। L की जगह हमें लिखना है 32 और B की जगह हमें लिखना है 21, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो देखो 2, यहाँ कोई निशान नहीं, मतलब गुणे का निशान, ये भी ध्यान रखना। तो 2 कोष्टक लंबाई कितनी है, यहाँ प्लस लगा दिया बीच में, लंबाई कितनी है 32, तो यहाँ 32 आएगा, चौड़ाई कितनी है 21, तो यहाँ 21 आएगा। अब पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है, जो जोड़ होगी वो 2 के साथ गुणे में आ जाएगी, ठीक है, यानी जब 2 कोष्टक हटेगा तो 2 के साथ जो भी संख्या होगी वो गुणे में आ जाएगी। तो 32 और 21 को हम जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना आया 53। अब 53 को हमें 2 से गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 बराबर 106 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी इतनी बड़ी लकड़ी की लंबाई हमें चाहिए। प्रश्न 5 है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है। इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी एक बहुत बड़ा तार लेना है, जैसे मान लो ये आयताकार आपका भूखंड हो गया, ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये इसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है। लंबाई यहाँ पर कितनी है 0.7 किलोमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक। चौड़ाई इसकी कितनी है 0.5 किलोमीटर है। अब मुझे क्या करना, इसके चारों तरफ है ना एक इतना बड़ा तार लाना है जिससे मुझे इसके चारों ओर जो है एक बाड़ लगानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से तार को बांध कर एक
पूरा करके ऐसे तार बांधूंगा। तो ये तो एक चक्कर हुआ, ठीक है। ऐसे ऐसे मुझे कितनी पंक्तियों में बांधना है, 4 पंक्तियों में। तो एक चक्कर में हम एक परिमाप ज्ञात करते हैं, तो हमें 4 बार परिमाप ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम 4 से गुणा कर देंगे, जो भी परिमाप आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे तो वो 4 बार आ जाएगा, है ना। तो अब हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें लंबाई दी हुई है तार की। तो तार की जो लंबाई है उसको हम L से लिखते हैं, वो कितनी है 0.7 किलोमीटर है। किलोमीटर को km भी लिखते हैं इंग्लिश में। फिर चौड़ाई को हम b से लिखते हैं, और वो कितनी दी हुई है 0.5 किलोमीटर दी हुई है। चित्र आपको नहीं बनाना है, सीधा आप सूत्र लगाना है किसका, आयत का परिमाप या फिर परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, यहाँ गुणे का निशान आएगा। 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 0.7, फिर लंबाई के आगे क्या निशान है प्लस का, फिर b कितना है 0.5। अब 2 गुणा, कोष्टक हटेगा तो यहाँ गुणा आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 0.7 में हमें 0.5 जोड़ना है। 7 और 5 12, हासिल का 1 जुड़ेगा, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ आ जाएगा किलोमीटर। तो 1.2 किलोमीटर, 1.2। अभी हमें 2 का गुणा कराना है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो आ गया 2.4 किलोमीटर। हिंदी में लिख देता हूँ किलोमीटर, या km भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अभी तो ये एक चक्कर का आया, ऐसे ऐसे हमें कितनी पंक्तियां लगानी है, 4 पंक्तियों में बाड़ लगानी है, ठीक है। तो यहाँ कुल तार कितना चाहिए, कुल तार की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 4 गुणा जो परिमाप आया है उसका गुणा कर दो। कितना आया परिमाप 2.4, ठीक है, गुणा करो 2.4 × 4। 4 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 4 बार वो तार लगाना है उसके चारों तरफ। तो 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा 9.6 किलोमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न आकृतियों में प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। दूसरा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। और तीसरा प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की हो तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर की हो। तो देखो, ये प्रश्न हमें तभी समझ में आएगा जब हमें त्रिभुज की जानकारी होगी। देखो, हम जानते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, ठीक है, और एक बंद आकृति मैंने बनाई, तो इसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। इसको हम नाम दे सकते हैं ए, बी और सी। तो इस त्रिभुज का क्या नाम हो गया, त्रिभुज ए, बी और सी। लेकिन देखो, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी ये जो तीनों भुजाएं हैं वो समान हो। जैसे समान कैसे, जैसे मान लो ये पहली भुजा 3 सेंटीमीटर की है, तो दूसरी भी कितनी 3 सेंटीमीटर की, तीसरी भी कितनी 3 सेंटीमीटर की। तो सारी भुजाएं क्या हो गई, समान हो गई, ठीक है। तो जब भी आपको समबाहु त्रिभुज कहेगा तो आपको केवल एक भुजा देगा। एक भुजा अगर 3 की है तो सारी कितनी हो जाएगी, 3 की। यानी यहाँ देखो, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो यहाँ कैसा त्रिभुज है, समबाहु। इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बात समझ में आया। तो समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए जिसकी सारी भुजाएं समान हो। फिर समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो जिसकी द्वि यानी 2 है ना, तो 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो। जैसे मान लो ये दोनों भुजा 9 सेंटीमीटर की हो गई और ये नीचे वाली 8 सेंटीमीटर की हो गई। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं समान माप की हो और एक भुजा अलग माप की हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जैसा हमारा प्रश्न सी में है। और विषम बाहु त्रिभुज
जिसकी सारी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, ये अलग और ये अलग। जैसे मान लो ये 7 सेंटीमीटर हो गई, ये 8 हो गई और ये 9 हो गई, ठीक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देखो इसमें कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों ही भुजाएं अलग अलग दे रखी है। दूसरे में समबाहु त्रिभुज है, जिसमें एक भुजा की लंबाई 9 है, तो सारी भुजाएं 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। इसमें एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, जिसकी समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर की है और अलग भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो देखो अब इस प्रश्न को करना कैसे है, तो इसको अब थोड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले ए में हमें इनका प्रत्येक का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक भुजा की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर, दूसरी की 4 सेंटीमीटर, तीसरे की 5 सेंटीमीटर। तो सीधा हम परिमाप का सूत्र लगाएंगे। और यहाँ देखो अगर मैं इसका त्रिभुज बनाने की बात करूँ तो ए मान लो 3 सेंटीमीटर की हो गई, ऊपर वाली 4 सेंटीमीटर और ये वाली 5 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से चलना प्रारंभ करूँगा तो क्या करूँगा, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर को जोड़ूंगा, फिर उसके बाद में यहाँ से यहाँ चलने के बाद ऊपर जाऊँगा कितना, 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से वापस नीचे जाऊँगा 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर। तो परिमाप कितना हो गया, इसके आगे ही उत्तर लिख देता हूँ। 3 और 4 जोड़ो कितना हुआ, 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई यानी कि परिमाप आ जाएगा। फिर बी देखो, परिमाप बराबर एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो अगर ये भुजा 9 सेंटीमीटर है तो सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूँ तो 9, फिर यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो वापस 9 सेंटीमीटर, नीचे जाऊँगा तो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9 और 9 को जोड़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, तो ये हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। फिर सी देखो, एक सम द्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर है। यानी जो समान भुजा है, मान लो ये दोनों में समान लेता हूँ तो ये दोनों आपके 8-8 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ये नीचे वाली आपकी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे तो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर ऊपर जाएंगे तो कितना, 8 सेंटीमीटर, प्लस वापस नीचे आएंगे 8 सेंटीमीटर। अब जोड़ो 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़ो, तो 16 में 6 जोड़ा तो कितना आएगा, 22 सेंटीमीटर। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें आपको चित्र बना के करना है ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आए। तो प्रश्न 7 है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेमी, 14 सेमी और 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैं रफ कॉपी में अपनी एक त्रिभुज बना लेता हूँ। एक भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है, एक 14 है और एक 15 है। तो ये रफ चित्र मैंने बनाया है। तो अब इससे हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का जो परिमाप है, ठीक है, वो होता है त्रिभुज की भुजाओं का योग। त्रिभुज की भुजाओं का योग, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। आप चाहो तो सीधा भी लिख सकते हो, है ना, आप सीधा लिख सकते हो परिमाप बराबर, यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो कितना 10, फिर ऊपर जाएंगे तो 14, फिर नीचे जाएंगे तो 15। इन सबको जोड़ेंगे तो 10 और 14 हो गए आपके 24, 24 और 15 कितना हो जाएगा, तो 24 में 10 जोड़ो तो हो गया आपके 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39। तो 39 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। प्रश्न 8 है, एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। तो देखो सट, सट का मतलब होता है 6, भुज यानी भुजा। फिर इसके देखो आगे सम लिखा हुआ है, सम का मतलब होता है समान, यानी जितनी भी 6 भुजाएं हैं वो सारी समान है। और षटभुज में कितनी भुजा, 6 भुजा, तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ये आपका षटभुज होता है। और इसकी प्रत्येक भुजा की माप कितनी है, 8, क्योंकि ये सम षटभुज है। सम मतलब सारी भुजाएं समान, तो अगर ये भुजा 8 की है तो सारी भुजाएं कितनी हो गई, 8 की हो गई। तो हम इसको कैसे करेंगे,
तो इसका मुझे क्या करना है, परिमाप। समषट भुज का जो परिमाप है बराबर सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। तो अब हमारा जो परिमाप है वो कैसे लिखना है कि हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो देखो कितनी बार चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार चलेंगे। तो 8 को मुझे कितनी बार जोड़ देना है, 6 बार जोड़ देना है। ठीक है, अब हम 8 को कैसे जोड़ते हैं, 8 का पहाड़ा बोलकर। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। तो ये 48 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा। इसका एक दूसरा तरीका भी है, जब भी आपको समषटभुज या आगे सम लिखा हुआ हो, ठीक है, या फिर प्रत्येक भुजा का माप दिया हुआ हो, तो आप जोड़ने की जगह गुणा भी कर सकते हो। कैसे, जैसे परिमाप बराबर प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 8 है ना, और ये कितनी भुजाएं हैं टोटल, 6 भुजाएं। तो 8 का 6 से गुणा कर दो, 8 छंग 48 सेंटीमीटर। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन ऐसा कब करना, जब सम आकृति दी हुई हो, जिसकी सारी भुजाएं समान हो, तभी ऐसा करना है। तो अभी तो आप जैसा आपको आता है वैसा करना है, आप ऐसा करो तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी भुजाओं को जोड़ना। प्रश्न 9 है, एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। तो अभी तक देखो हमने कौन कौन से सूत्र पढ़ लिए हैं, एक बार वापस बताता हूँ। यहाँ पर अब वर्ग का सूत्र, वर्ग के परिमाप का सूत्र हमें याद होना चाहिए। तो देखो हमने जो सूत्र पढ़े हैं वो एक बार वापस हम याद करेंगे। हमने पढ़ा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, ठीक है। और सूत्र क्या है, सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र था ना आयत के परिमाप का। और फिर हमने त्रिभुज का परिमाप भी पढ़ा। तो त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या पढ़ा, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग, है ना। त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग, ये इसका हमने सूत्र पढ़ा। लेकिन अब यहाँ पर वर्ग आया है ना, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है इसको भी समझो। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये वर्ग होता क्या है, देखो आयत क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम आयत बोलते हैं। त्रिभुज क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और वर्ग क्या होता है, ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और वर्ग में कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं होती है, और चारों के चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है, ठीक है। यानी कि अगर ये इसको हम भुजा कहेंगे, क्या कहेंगे, भुजा, तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी सारी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो अब वर्ग का परिमाप का ये सूत्र कैसे बना, इसको समझो। भाई वर्ग का जो परिमाप होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि भाई हम यहाँ से चलेंगे तो ये क्या है, ये एक भुजा है, तो मैंने एक भुजा लिखा यहाँ, प्लस ऊपर जाएंगे तो क्या, वो भी एक भुजा है, ठीक है, प्लस इधर जाएंगे वो भी क्या है, एक भुजा है, प्लस नीचे आएंगे वो भी क्या है, भुजा है। अब टोटल कितनी भुजा हुई, 4 भुजा। तो जोड़ो, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। तो इसको मैं 4 गुणा भुजा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये कैसे सूत्र बना आपको पता चल गया, लेकिन आपको हर बार सूत्र नहीं बनाना है, आपको ये सूत्र याद रखना है। तो वर्ग के परिमाप का जब भी आपको सूत्र पूछे तो आप क्या बोलोगे, 4 गुणा भुजा, ये वर्ग के परिमाप का क्या है, सूत्र है। तो पहले जब भी ऐसा प्रश्न आए, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप सूत्र लिखो, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, ठीक है, सूत्र लिख दिया। अब इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है वो लिखो। तो हमें दिया हुआ है एक वर्ग की भुजा ज्ञात करनी, यानी हमें भुजा ज्ञात करनी है और उसका परिमाप हमें दिया हुआ है 20 मीटर। तो बताओ यहाँ परिमाप कहाँ लिखा हुआ है, बराबर के इस साइड में, यानी ये परिमाप हमें दिया हुआ है
और 4 गुणा भुजा में हमें भुजा ज्ञात करनी है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो परिमाप हमें दिया हुआ है 20, तो मैं परिमाप के नीचे यहाँ लिखूंगा 20 मीटर। अब मीटर हम बाद में लगाएंगे, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया। अब हमने एक नियम पढ़ा था कि जब भी बराबर में इधर प्लस होता है तो वो इस तरफ जाता है तो माइनस होता है। बराबर के इधर जब आपके माइनस हो तो वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर के इधर कोई संख्या अगर गुणे में हो तो वो इधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी या बट्टे में आ जाएगी। ठीक है, और अगर इधर कोई संख्या अगर भाग में है तो वो इधर आके किस में आ जाएगी, गुणे में आ जाएगी। तो ये समीकरण के कुछ नियम होते हैं, वो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, हमें भुजा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, भुजा। तो भुजा यहीं रहेगी और ये जो 4 गुणे में है इसको हम उधर भेजेंगे। तो उधर मेरे पास क्या है, उधर पहले से मेरे पास 20 है, तो मुझे इस 4 को अब उधर भेजना है। यानी कि 20 बराबर और भुजा ये तीनों अपनी जगह पर है, और ये जो 4 है वो इधर आएगा, बराबर के इस साइड में आएगा, और ये किस में है, गुणे में। तो अगर ये गुणे में है तो वो दूसरी साइड में जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा, भाग में या बट्टे में। तो हम इसको भाग में लाएंगे। ठीक है, तो ये इधर आएगा, तो नीचे आपके जब ये इधर आएगा तो ये भाग 4 हो जाएगा। तो हमें भुजा कितनी मिलेगी, यानी 20 में हमें 4 का भाग देना है। तो 4 पंजे 20, कितनी बार गया भाग, 5 बार। तो 5, अच्छा 5 क्या है, मीटर है। ठीक है, तो इसको अब मैं सीधा कर लेता हूँ, भुजा बराबर 5 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो वर्ग हमने बनाया है उसकी प्रत्येक जो भुजा है वो कितनी है, 5 मीटर की है। प्रत्येक भुजा जो है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, तो प्रत्येक भुजा वर्ग की कितनी होगी, 5 मीटर। अब इसका अगर परिमाप ज्ञात करोगे तो परिमाप भी 20 आएगा। देखो जोड़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौक 20, है ना। तो जब हमें परिमाप दिया हुआ हो तो हम सूत्र लगाकर भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो आपको ये मैं सही करने का बोलूँ तो कैसे करना है। देखो, जब भी आपको बराबर के इस साइड में भुजा दी हुई हो तो आप क्या करो, इस सूत्र को उल्टा लिख दो। उल्टा कैसे, कि 4 गुणा भुजा इस साइड में लिख दो, 4 गुणा भुजा बराबर ये जो परिमाप है वो इस साइड में लिख दो, परिमाप। ऐसा कब करना, जब हमें कोई वैल्यू दी हुई हो, कोई मान दिया हुआ हो और वो बराबर के इस साइड में लिखना हो, तब इस सूत्र को हमें उल्टा करना है। क्या करना, 4 गुणा भुजा इधर लिखना और परिमाप इधर लिखना। अब हमें क्या करना, हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है वो मान लगाना। परिमाप हमें दिया हुआ है 20, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये 4 गुणा में है तो देखो भुजा और 20 जो है वो अपनी जगह पर है, ये गुणा उधर जाएगा, तो जब ये उधर जाएगा तो नीचे उधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो अब जब इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 मीटर। तो ऐसा करना थोड़ा सरल रहता है। ठीक है, और ऐसा कब करना, जब कोई मान हमें बराबर के इधर लिखना हो। यानी 20 को मुझे इधर लिखना था तो मैंने इस सूत्र को क्या करा, उल्टा कर दिया। 4 इंटू भुजा इधर लिख दिया और परिमाप को इधर लिख दिया। अब है प्रश्न 10। एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ हमें कौन सी आकृति दी हुई है, देखो सम मतलब समान, पंच यानी 5, भुज यानी भुजाएं, यानी एक ऐसी आकृति है जिसकी 5 भुजाएं हैं और पांचों के पांचों क्या है, समान। सम मतलब समान, यानी ये पांचों भुजाएं आपस में क्या है, समान है। तो अगर ये 5 की है तो सारी 5 सेंटीमीटर की, और इसका हमें परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। तो जब तक हमें हमारे पास में सूत्र नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो देखो वर्ग में 4 भुजाएं थी, तो चारों भुजाएं क्या थी, समान थी। तो हमने इसका क्या सूत्र बनाया, 4 गुणा भुजा। परिमाप का सूत्र क्या बनाया, 4 गुणा भुजा। इसकी भी सारी भुजाएं समान है और इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5। तो इसका सूत्र में क्या बना सकता हूँ, 5 गुणा भुजा बना सकता हूँ ना। तो इसका जो परिमाप का सूत्र होगा वो क्या होगा, सम पंच भुज का परिमाप बराबर क्या सूत्र बनेगा, 5 गुणा भुजा, 5 गुणा भुजा। ठीक है,
अब मैंने आपको बताया कि जब जो हमें दिया हुआ है उसको हमेशा इस साइड में लिखो। हमें परिमाप दिया हुआ है और परिमाप ये इधर साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र को उल्टा कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 4 गुना भुजा, 5 गुना भुजा इधर लिखेंगे, 5 गुना भुजा इधर लिखेंगे, फिर बराबर परिमाप इस साइड में लिखेंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें परिमाप दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, तो परिमाप के नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। परिमाप की जगह 100 आ जाएगा क्योंकि परिमाप हमें दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब मैं सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा पीछे, वो हम कब लिखेंगे, जब हमारा उत्तर आ जाएंगे तब हम सेंटीमीटर लिखेंगे। अब इधर क्या है, 5 गुना भुजा, ठीक है। अब क्या करना, मुझे भुजा ज्ञात करनी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मुझे भुजा ज्ञात करनी है। तो मुझे इस 5 को उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नहीं जा रहा है पहले उसको लिख दो। कौन नहीं जा रहा है, भुजा कहीं नहीं जा रही है, बराबर कहीं नहीं जा रहा है, और 100 भी कहीं नहीं जा रहा है। कौन जा रहा है, 5, और ये 5 यहाँ किस में है, गुणे में। तो जब ये 5 गुणे में है और ये बराबर के इस साइड में आएगा तो वो गुणे से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर यह 5 इस साइड में आएगा, यानी 100 के अब इस साइड में आएगा तो भाग 5 हो जाएगा। अब हम 100 में 5 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, पीछे ये 0 बचा वो अब यहाँ लगाना पड़ेगा। तो कितना आया उत्तर, 20। तो भुजा, जब मैं 100 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 20। और यहाँ क्या था, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। अब मान लो हम त्रिभुज की बात कर रहे थे, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज, ठीक है। सम यानी समान, त्रिभुज और भुजा, बाहु यानी भुजा, यानी जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो। तो अब त्रिभुज में कितनी भुजा, 3, तो हम 3 का गुणा करा लेंगे भुजा से। तो अब ये किसका परिमाप आ जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कब करना है, जब आगे सम लिखा हुआ है। सम पंचभुज है तो मतलब 5 गुना भुजा कर दो, वो इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न 11 है, एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है। अब इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना। हमारे पास क्या है, एक धागा है जो ऐसे इतना बड़ा धागा है, ठीक है, और ये कितना लंबा है, ये 30 सेंटीमीटर लंबा है। अब मुझे क्या करना है, इसको मोड़ कर ये 3 आकृतियाँ बनानी है। जैसे इस धागे से मुझे मोड़ कर क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है, और हम जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो मैंने इसमें कितनी भुजाएं डाली, 4 भुजाएं डाली। तो इसका परिमाप, ये जो 30 सेंटीमीटर है ये पूरी लंबाई है, कुल लंबाई है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, परिमाप हो गया। और इसमें 4 भुजाएं हैं, तो इन भुजाओं की लंबाई क्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई, यानी हमें भुजा ज्ञात करनी है। फिर एक समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, और तीनों की भुजाएं की लंबाई क्या है, समान है। तो इसका भी हमें 30 सेंटीमीटर का धागा है और त्रिभुज बनाना है। तो बताओ अब कितने सेंटीमीटर की इसकी भुजा होगी। फिर है एक सम षटभुज, सम यानी समान, षट यानी 6 भुजा, भुज यानी भुजा। तो यहाँ 6 भुजा है और सभी की सभी भुजा समान है, और मुझे भुजा ज्ञात करनी है अगर इसका परिमाप मुझे दिया हुआ है। तो देखो मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी आपको परिमाप का सूत्र लगाना हो, बनाना हो, तब आप देखो कितनी भुजा है और उसका उससे गुणा कर लो, भुजा से गुणा कर दो। तो यहाँ 4 भुजा है तो इसके परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, 4 गुणा भुजा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी भुजा है, 3 भुजा है, तो इसके परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, 3 गुणा भुजा। यहाँ 6 भुजा है ना, तो इसके परिमाप का सूत्र क्या बनेगा, 6 गुणा भुजा। बात समझ में आ गई, और परिमाप हमें दिया हुआ है। तब इस प्रश्न को कैसे करना है बड़े ध्यान से समझना। तो सबसे पहले देखो हम ए करते हैं, ठीक है। तो ए में हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक वर्ग है। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे वर्ग के परिमाप का, हमेशा सूत्र लगाना आपको। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप, और वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4, तो 4 गुणा भुजा, ये इसका सूत्र बन जाएगा। अब हमें परिमाप दिया हुआ है तो मैंने क्या कहा, इस सूत्र को उल्टा लिख दो, यानी 4 गुणा भुजा इधर लिख दो और परिमाप को इधर लिख दो। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 गुणा भुजा
बराबर परिमाप। ऐसा करने से हमें थोड़ा तरीका जो है सरल हो जाता है, इसलिए हम इसको इधर और इसको इधर लिखते हैं। अब जो हमें दिया हुआ है वो लिख दो। हमें क्या दिया हुआ है? परिमाप। तो परिमाप के नीचे कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं अभी 30 ही लिखूंगा और इधर क्या है? 4 गुना भुजा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या ज्ञात करनी? भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा यहीं रहेगा, बराबर भी यहीं रहेगा, 30 भी यहीं रहेगा। ये जो 4 है वो बराबर के उधर जाएगा, जब नीचे आएगा तो ये 4 उधर जाएगा, तो ये गुना में है तो इधर किस में आएगा? भाग में आएगा। ठीक है, तो भाग कितना हो जाएगा? 4। तो 30 में अब हम 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा? देखो 4 का पहाड़ा जब मैं 7 बार बोलता हूँ तो 4 और 7 28 आता है। ठीक है, अब 30 में से 28 गया, 2 बचा। अब पॉइंट लगेगा क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है उतारने के लिए, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। अब पहाड़ा बोलेंगे तो 4 पंजे 20, 20 में से 20 गया 0। तो हमारा उत्तर कितना आया? जो भुजा होनी चाहिए हमारी वो कितनी होनी चाहिए? 7.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें 30 सेंटीमीटर का धागा दिया था उसमें से हमें प्रत्येक धागे को कितना मोड़ना है? एक धागे को यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर मोड़ना है। ऐसे करके इसके 4 टुकड़े करने हैं बराबर। ठीक है, और ऐसे मोड़ के इसको हमें वर्ग बनाना है, तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 7.5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है। ऐसे के ऐसे हमें समबाहु त्रिभुज का निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तो अब बी देखो, बी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। तो हमें क्या दिया हुआ है? कुल लंबाई दी हुई है, इसका मतलब परिमाप दिया हुआ है। तो हम यहाँ परिमाप का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप, और सूत्र क्या बनेगा? सूत्र बनेगा 3 गुणा भुजा। क्या सूत्र बनेगा? 3 गुणा भुजा। ये हमारा क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा। क्योंकि 3 भुजा होगी तो 3 का भुजा से गुणा हो जाएगा। अब इस सूत्र को हम उल्टा लिखेंगे, यानी बराबर के इस साइड में हम इसको लिखेंगे और परिमाप को इधर लिखेंगे। तो इधर आ जाएगा 3 गुणा भुजा और इधर क्या आ जाएगा? परिमाप। अब हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में? परिमाप। तो परिमाप के नीचे आ जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा 3 गुणा भुजा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा बराबर और 30 ये अपनी जगह पर रहेंगे। ये जो 3 गुणे में है वो 30 के इधर आ जाएगा। तो ये गुणे में है तो इधर भाग 3 आ जाएगा, गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। अब हम भाग देंगे तो आप भाग देना। भाग कितनी बार जाएगा? 3 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 30 आएगा, यानी 10 बार भाग जाएगा। तो भुजा कितनी लेनी है आपको? 10 सेंटीमीटर की भुजा लेनी है, तभी वो आपके एक त्रिभुज बन जाएगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। चलो अब अगला देखो, अब है सी, समषटभुज। ठीक है, तो समषटभुज का जो परिमाप है, अब इसमें कितनी भुजा है? 60 यानी 6, तो 6 गुणा भुजा इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बराबर के इधर लिखेंगे परिमाप और इसको इधर लिखेंगे। ये क्या है? 6 गुणा भुजा। अब परिमाप हमें दिया हुआ है 30 और भुजा हम यहाँ लिखेंगे। ये 6 गुणा है तो इधर किस में आएगा? भाग में। तो अब हम क्या करेंगे? 6 में 30 में 6 का भाग देंगे। तो जैसे ही भाग देंगे तो 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? 5 बार। 6 पंजे 30, तो 5 सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर आ जाएगा। यानी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब है प्रश्न 12। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 12 सेमी तथा 14 सेमी है। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो देखो हमने अभी जो सूत्र पढ़े थे वो कब बनते थे? जब किसी भी आकृति के आगे क्या लिखा हुआ आता था? सम लिखा हुआ आता था। लेकिन यहाँ पर सम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा है एक त्रिभुज। तब हम क्या करेंगे? तब हमारा सूत्र क्या होगा? भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं को क्या कर दो? जोड़ दो, भुजाओं का योग। यही इसका क्या होगा? सूत्र होगा।
तो अब यहाँ बात कर रहे हैं त्रिभुज की, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। अब एक भुजा, कोई भी भुजा ले लो, एक भुजा आपको 12 सेमी की दी है, एक भुजा 14 सेमी की दी है, लेकिन तीसरी भुजा आपको दी ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप? तीसरी भुजा x मान लोगे। ठीक है, क्या मान लोगे? x। तो यहाँ हम लिखेंगे माना त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर x है। ठीक है, तो तीसरी भुजा हमने क्या मान ली? x मान ली, और बाकी 12 और 14 हो गई। अब हमें इसका परिमाप का सूत्र लगाना है और उत्तर लाना है। अब परिमाप किसका? त्रिभुज का। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? सभी भुजाओं का योग। ठीक है, सभी भुजाओं का योग, यही होगा सूत्र। अच्छा, अब देखो बराबर के नीचे बराबर आ गया। परिमाप हमें दिया हुआ है, देखो त्रिभुज का परिमाप बराबर 36 सेमी है, तो परिमाप के नीचे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। सभी भुजाओं का योग, यानी हम यहाँ से चलेंगे यहाँ तक आएंगे तो कितना हुआ? 12 प्लस, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो कितना हो गया? 14 प्लस। तीसरी भुजा हमने क्या मानी? x, तो यहाँ आ जाएगा x। अब देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी हमें कोई नंबर दिया हुआ हो, जैसे परिमाप इधर दिया हुआ है, तो हम इसको इधर और इस पूरे को इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी बोला था आपको, जब परिमाप दिया हुआ हो तो हमें सूत्र किधर लगाना है? सूत्र इधर लिखना है और परिमाप को इधर लिखना है। तो यही काम जो है, मैं सूत्र को जो है थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो हम क्या करेंगे? इस साइड में परिमाप को इधर लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे। इसको क्या है? सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो सभी भुजाओं का योग कितना? 12 प्लस 14 प्लस x, तो 12 प्लस 14 प्लस x, फिर बराबर परिमाप कितना? 36। अब जो जुड़ता है उसको जोड़ दो। तो देखो ये दोनों जुड़ेंगे, लेकिन ये नहीं जुड़ता तो इसको नहीं जोड़ेंगे। तो 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 26, फिर यहाँ प्लस x बराबर 36। यहाँ तक समझ में आया? मैंने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे x चाहिए, है ना? तो हम इसको उधर भेजेंगे, तो जो नहीं जा रहा है उसको पहले लिख दो। तो x यहाँ लिख दिया, बराबर यहाँ लिख दिया, 36 यहाँ लिख दिया। अब ये 26 उधर जाएगा, लेकिन आप देखो ध्यान दो, ये 26 यहाँ पर किस में है? प्लस में है। यहाँ इसके साथ किस में है? प्लस में। तो ये 26 उधर जाएगा तो किस में आएगा? माइनस में। मैंने क्या नियम बताया कि अगर कोई संख्या प्लस की है तो इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस में है तो इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, गुणे में है तो इधर जाएगी तो भाग में आ जाएगी, और भाग में है तो इधर आके गुणे में हो जाएगी। तो ये 4 नियम आपको याद रखने हैं। इसको हम समीकरण कहते हैं, जो हम कक्षा 7 में बड़े अच्छे से सीखेंगे इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस 26 को उधर भेजना है। तो ये प्लस का है तो उधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। तो x बराबर 36 में से 26 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। और ये सब क्या है? परिमाप किस में था? सेंटीमीटर में। तो उत्तर भी हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और ये हमारी कौन सी भुजा हो जाएगी? तीसरी भुजा हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे तीसरी भुजा की जो लंबाई है, तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, 250 मीटर भुजा वाले, यानी भुजा की लंबाई कितनी है? 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को बड़े अच्छे से समझना। अब हम सीखेंगे कि जब हम किसी भी काम को करते हैं तो कितना खर्चा आता है ना? तो वो खर्चा हम कैसे निकालेंगे? जब हमें ये पता हो कि ये वर्ग क्या होता है ना? फिर वर्ग की भुजा क्या होती है, उसका परिमाप क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम किसी भी चीज़ का खर्च निकाल सकते हैं। जैसे
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वर्गाकार आकृति है, बगीचा है, वर्गाकार बगीचा है और इसकी प्रत्येक भुजा, एक भुजा की लंबाई कितनी है 250 मीटर है। तो सारी भुजाएं कितनी हो गई 250 मीटर की हो जाएगी क्योंकि सभी भुजाएं इसकी बराबर होती है। अब ये कह रहा है कि अगर 1 मीटर प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर अगर आप बाड़ लगाते हो, क्या लगाते हो, तार की बाड़ लगाते हो तो 20 रुपए का खर्च आता है। तो बताओ इसके चारों ओर जब हम बाड़ लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा, है ना। अब प्रति मीटर यानी 1 मीटर, यानी ये कितना मीटर है 250 मीटर है, लेकिन 1 मीटर का खर्चा कितना है, 1 मीटर का खर्चा आपका 20 रुपया है। तो 2 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, 2 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 20 कर लेंगे, है ना। 20 एकम 20, फिर 20 इंटू 2, फिर 20 इंटू 3, 3 मीटर का खर्चा 20 इंटू 3, फिर 4 मीटर का खर्चा 20 इंटू 4, यानी जो भी उत्तर आएगा उसका हम 20 से गुणा कर लेंगे तो उतना रुपया हमारे पास में आ जाएगा। तो हमें तो बाड़ चारों ओर लगानी है ना, इसके चारों तरफ लगानी है। तो इसका मतलब हमें परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। हम यह लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, और सूत्र क्या होगा 4 गुना भुजा, क्योंकि यह सारी भुजाएं समान है ना, सम आ गया इसके आगे। अब सम आया नहीं है लेकिन वर्ग में हम जानते हैं कि सारी भुजाएं समान होती है। तो जब सारी भुजाएं समान हैं तो इसका सूत्र क्या होगा, कितनी भुजाएं 4 गुना भुजा, वेरी गुड, याद है आपको 4 गुना भुजा। तो ये इसका वर्ग के परिमाप का सूत्र है। अब देखो हमें भुजा दी हुई है तो अब इस सूत्र को इधर उधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें भुजा दी हुई है और परिमाप को ज्ञात करना है। तो परिमाप यही रहेगा, फिर 4 गुना भुजा, भुजा कितनी दी 250, तो भुजा के नीचे आ जाएगा 250। अब 250 में हम क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे, तो 0 5 चौक 20, हसल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया 1000 मीटर। यानी जब मैं यहाँ पूरा चारों तरफ तार लगाऊंगा, बाड़ लगाऊंगा तो मेरे 1000 मीटर मुझे तार चाहिए। तो अब इसका खर्चा कितना होगा कि भाई 1 मीटर का खर्चा कितना आता है 20 रुपया आता है, तो 1000 मीटर का खर्चा कितना होगा, तो 1000 गुना 20 कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कुल खर्च बराबर 20 रुपये गुना 1000 मीटर। तो देखो इसको गुणा कैसे करना, 2 का 1 से गुणा करो, 2 एकम 2, अब कितने जीरो 1 2 3 4, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दो, अब ये रुपए हो जाएगा। तो कुल खर्च कितना आएगा 20,000 रुपये कुल खर्च आएगा। तो ऐसे हम किसी भी चीज़ का जो है खर्च निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करा हमने, सबसे पहले परिमाप ज्ञात करा, फिर जो भी परिमाप आया उसका 20 से गुणा कर दिया तो हमें कुल खर्च मिल गया। अगला प्रश्न है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर और चौड़ाई 125 मीटर है के चारों ओर 12 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी अब हमें आयत दिया है, इसकी लंबाई, ये आपकी लंबाई है और ये चौड़ाई वो दी हुई है और इसके चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है। तो चारों तरफ बाड़ लगानी, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। लेकिन अब ये क्या है, आयत है, तो कुल खर्च क्या आएगा, तो जबकि 1 मीटर का खर्चा कितना है 12, तो 12 का 1 से गुणा करते हैं तो 12 रुपये कुल खर्च आता है। तो हम जब 12 का परिमाप जितना भी आएगा कुल माप, ठीक है, उससे गुणा करेंगे तो कुल खर्च आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या लिखना है यहाँ पर, तो सबसे पहले देखो हमें जो प्रश्न में दिया हुआ है वो लिख देते हैं। तो देखो लंबाई यहाँ पर कितनी है, लंबाई है 175 मीटर, चौड़ाई कितनी, तो चौड़ाई हमारे पास है 125 मीटर। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है प्रश्न के अंदर। अब हमें लगाना है सूत्र किसका, आयत के परिमाप का, और वो हम जानते हैं आयत का जो परिमाप है उसका सूत्र है बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही है ना सूत्र। तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितनी है 175, फिर आगे चले तो प्लस का निशान आया, फिर आगे चले तो बी मतलब कितना है 125। तो पहले हम इसमें जोड़ेंगे 175 में 125 को जोड़ना, 5 और 5 10, हसल का 1 7 और 1 8, 8 और 2 10, हसल का 1 1 2 और 3, कितना आया 300। तो यहाँ हुआ 2 गुना, इन दोनों की जोड़ कितनी आई भाई 300 आई, है ना। तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाएगा, जब हम जोड़ेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, कितना आया 300।
अब 300 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 0 0 3 दूनी 6, कितना आ गया 600 मीटर। ये आपके कुल तार आ गया, कुल बाड़ जो हम लगाएंगे, जो जितना तार है वो आ गया। लेकिन हमें कुल खर्च ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल खर्च कैसे ज्ञात करेंगे, कुल खर्च बराबर जितना भी तार आया है आपके पास उसको किससे गुणा करा दो, 12 से गुणा करा दो। तो अब कैसे कर रहा हूँ देखो, 12 का पहाड़ा मैं 6 बार बोलूँगा, 12 छंगे 72 और पीछे 2 0 लगा दूंगा। तो इतना रुपए जो है हमारा खर्च आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। ये रफ काम है, ये आपको यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। ये आपको कॉपी के पीछे करना है। प्रश्न 15 है, स्वीटी 75 मीटर 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। यानी स्वीटी नाम की एक लड़की है जो एक वर्ग आकृति, वर्ग का मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो, और एक भुजा हमें कितनी दी 75 मीटर। यानी ये अगर भुजा 75 मीटर की है तो सारी कितनी हो गई, 75 मीटर की हो गई। और ये जो स्वीटी है इसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, दौड़ती है। तो दौड़ती है इसका मतलब क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, परिमाप ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो ये कुल कितनी दौड़ती है तो इसके लिए हमें परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। और बुलबुल जो है वो 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर दौड़ती है। तो कौन कम दूरी तय करती है, यानी कौन कम दौड़ती है वो हमें बताना है। अब जो ये बुलबुल है वो कैसी आकृति में दौड़ती है, आयत की आकृति में दौड़ती है, जिसकी लंबाई कितनी है 60 है, चौड़ाई कितनी है 45 है। हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर ये 60 है तो ये भी लंबाई 60, ये चौड़ाई 45 है तो ये भी 45 हो जाएगी। तो ये भी जो है इसके चारों तरफ दौड़ती है। तो ये कुल कितनी दौड़ेगी और ये कुल कितनी दौड़ेगी, जब तक हम नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा दौड़ रहा है और कौन कम दौड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का परिमाप ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, सूत्र याद हुआ कि नहीं हुआ, 4 गुणा भुजा। और भुजा हमें कितनी दे रखी है 75 मीटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भुजा तो हमें कितनी दी, भुजा दी 75 मीटर और लंबाई चौड़ाई कितनी दी, इसको मिटा देता हूँ, ये केवल समझाने के लिए आपको बनाया है। चलो अब लंबाई कितनी है, तो लंबाई आपके है 60 मीटर। जो हमें दिया हुआ है वो भी हमें लिखना चाहिए। चौड़ाई कितनी दी, यानी बी कितना दिया 45 मीटर। ये सारी चीज़ें हमें दे रखी है। तो पहले हम वर्ग का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप यहाँ लिखना हम लास्ट में लिखेंगे। यहाँ हम सूत्र की जगह 4 इंटू और भुजा की जगह कितना आ जाएगा 75 मीटर। तो यहाँ 75 लिख देता हूँ। अब इनका क्या करना है, गुणा। तो 75 का 4 से गुणा, 5 चौक 20, हसल के 2, 7 चौक 28 और 2 30, कितने हो गए 300। और ये किस में था, मीटर में। तो कुल कितनी दौड़ती है वो 300 मीटर दौड़ती है। कौन, स्वीटी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना परिमाप आया, परिमाप आपके आया 300 मीटर। अब मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि स्वीटी कुल दूरी तय करती है बराबर 300 मीटर। अब हम जो है आयत यानी बुलबुल की कुल दूरी ज्ञात करेंगे। तो वहाँ क्या है, आयत है। तो हम यहाँ आयत का परिमाप लिखेंगे। सूत्र क्या होगा, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में लिख देता हूँ, 2 कोष्टक L प्लस B। तो यहाँ 2 कोष्टक, यहाँ गुणे का निशान है, ध्यान रखना, वो लिखते नहीं है हम। तो L कितना है 60 प्लस B कितना है 45। पहले जोड़ेंगे फिर गुणा करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कोष्टक हट जाएगा। तो 60 में हमें 45 जोड़ना है। तो ये 5 6 और 4 10, कितना हो गया 105। और जैसे ही जोड़ेंगे तो कोष्टक हटेगा और यहाँ गुणे का निशान लगाना है, कितना हो गया 105। अब 105 में 2 का गुणा करो, तो 5 दूनी 10, हासिल का 1, 2 का 0 से गुणा 0 और ये 1 जोड़ेंगे तो 1 और 2 एकम 2। तो ये कितना दौड़ती है, ये तो 210 मीटर ही दौड़ती है।
ठीक है, ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया, कुल दूरी हो गई। इसका मतलब कम कौन दौड़ती है, तो बुलबुल जो है वो कम दौड़ती है ना। इसके नीचे लिखना आप, मैं इधर लिख रहा हूं। तो बुलबुल का परिमाप कितना आया, बुलबुल कुल दूरी तय करती है बराबर 210 मीटर। ठीक है, हमें क्या बताना है, कौन कम दूरी तय करती है। अतः कौन करती है भाई कम दूरी तय, बुलबुल, है ना। अतः बुलबुल कम दूरी तय करती है। ठीक है, ये इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है। प्रश्न समझ में आया, अच्छा लगा, मज़ा आया, है ना। तो अगर आपको सूत्र याद है तो सारे प्रश्न आपको करने में मज़ा आएगा। प्रश्न 16 है, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यानी इनको हल करने के बाद उसका क्या निष्कर्ष आता है वो भी बताना है। तो देखो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, इसका परिमाप ज्ञात करना। परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं कि इसके चारों ओर का जो माप है वो आप उसको जोड़ दो, ऐसे ही ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें पता है कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, बराबर है, तो जोड़ने की बजाय हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं। तो चार भुजा वाली जिसकी प्रत्येक आकृति की भुजाएं क्या हो, समान हो, तो वहाँ हम किसका परिमाप ज्ञात करते हैं, वर्ग का परिमाप ज्ञात करते हैं। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। और यहाँ पर भुजा कितनी दी हुई है, 25 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 25। अब 25 का 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100। और ये क्या है, सेंटीमीटर। तो उत्तर भी हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। फिर देखो ये बी है, इसके आमने सामने की भुजा समान, इसका मतलब ये किसका है, आकृति किसकी है, आयत की आकृति है। और आकृति जो आयत है उसका परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है, ये लंबाई होती है 40, फिर प्लस का निशान। चौड़ाई कितनी है, ये वाली चौड़ाई है वो है 10। फिर 40 और 10 कितना हो गया, 50। तो करेंगे 2 गुना 50, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेमी। ठीक है, फिर देखो तीसरा सी, ये भी आयत है क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा देखो समान है। तो सूत्र क्या होगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 कोष्ठक लंबाई कितनी है इसकी, देखो लंबाई है 30 सेंटीमीटर, माफ करना 30 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को जोड़ो, 30 और 20 कितना हुआ, 50। और जब जोड़ेंगे तो कोष्ठक हट जाएगा और यहाँ गुणे का निशान आ जाएगा। तो 2 गुना 50 कितना हुआ, गुणा करने पर 100 सेंटीमीटर। तो देखो सबके जो परिमाप है वो 100 सेंटीमीटर आ रहे हैं। अब इसका परिमाप ज्ञात करेंगे तो देखो इसकी 2 भुजा समान है और एक भुजा अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। आप चाहो तो 2 गुना 30 कर दो, फिर उसमें 40 जोड़ दो, या फिर यहाँ से चलना शुरू करो, कितना हुआ 40, प्लस ऊपर जाओ 30, प्लस नीचे आओ 30, ऐसे भी परिमाप ज्ञात कर सकते हो। इन सबको जोड़ो, देखो 40 और 30 70, 70 और 30 100, तो ये भी कितना आया, 100 सेंटीमीटर आया। तो अब इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इन सब आकृतियों का जो परिमाप है वो समान है। इसका भी 100 है, इसका भी 100 100 100, यानी कि सभी आकृतियों का निष्कर्ष क्या निकला, सभी आकृतियों का जो परिमाप है, परिमाप वो कितना है, 100 सेमी है, सेंटीमीटर है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब है प्रश्न 17, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ प्रश्न है, अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर यानी आधा मीटर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, आधा मीटर है, और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। ठीक है, पहले ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है। अवनीत का तरीका कौन सा है, ये तरीका है। और ये प्रत्येक जो ये एक टाइल है, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइल है। और उन 9 टाइलों को ऐसे जब जोड़ते हैं, ठीक है, ये टाइलें अंदर एक, जैसे ये एक टाइल, ये दूसरी टाइल, ये तीसरी टाइल, ऐसे जब इनको जोड़ते हैं तो टोटल कितनी टाइलें आती है, इसमें 9 टाइलें आती है। अब ये कह रहा है कि इस पूरी जो आकृति बनाई उसका परिमाप ज्ञात करो। तो जो ये एक टाइल है अंदर,
उसका जो ये जो भुजा है, ये एक भुजा वो कितनी है, आधे मीटर की है। तो सारी भुजाएं कितनी हुई, आधे मीटर की हुई। आधा मीटर मतलब 1/2 मीटर, है ना। तो ये देखो, ये 1/2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1/2 मीटर। तो ये पूरी भुजा कितनी हुई, ठीक है। तो हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ना कैसे, देखो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। हमने पढ़ा था कि लसअ को हम कैसे लेते हैं कि यहाँ पर हम जगह छोड़ते हैं और एक बड़ा बट्टा बनाते हैं। इन सब का लसअ कितना है, 2, तो हम नीचे 2 लिखेंगे। अब ऊपर कितना है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो इन सबको जोड़ दो, कितना हुआ, 3/2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे पूरी भुजा चाहिए तो वो कितनी आई, 3/2 मीटर आई। अब हम इसका आसानी से परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो देखो मैं इसको मैं मिटा दूंगा, तो आप इसको थोड़ा है ना साइड में लिख देना, ताकि ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे इसको पूरा प्रश्न को करना है। तो इधर अवनीत का करेंगे और फिर हम किसका करेंगे, शैली का करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पूरी भुजा कितनी है, 3/2 मीटर, और हम जानते हैं कि ये क्या बनेगा, एक वर्ग बनेगा, है ना। और वर्ग का हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ देखो, एक नए वर्ग का परिमाप क्या है, तो इसमें ये जो नया वर्ग बना है इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप क्या सूत्र होता है भाई, सूत्र होता है 4 × भुजा, यही होता है सूत्र। अच्छा, फिर 4 गुणा भुजा कितनी है नए वर्ग की, ये पूरी भुजा कितनी है, इतनी नहीं बतानी, पूरी बतानी, पूरी कितनी है, 3/2 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 3/2। अब देखो, ऊपर 4 है, नीचे 2 है, तो जब भी ऊपर 4 और नीचे 2 हो तो इन दोनों में 2 का पहाड़ा है, तो 2 के पहाड़े से हमें इनको भाग देना है, यानी कि काटना है। तो 2 एकम 2, इसमें तो एक बार भाग गया, और इसमें 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार भाग गया। 2/1 का मतलब कितना होता है, 2। तो जब इसको हम काटेंगे तो ऊपर आएगा 2, तो अब हमें क्या करना है, 2 का 3 से गुणा करना है, तो 2 3 6। तो इसका जो टोटल परिमाप आएगा इस पूरे का, वो कितना आएगा, 6 मीटर आएगा। बात समझ में आई। तो ये किसका है, ये अवनीत का है, अवनीत का, ठीक है। यहाँ मैं अवनीत लिख देता हूँ, अवनीत का है। फिर दूसरा आपके क्या है, ये ए का उत्तर आ गया। बी देखो, शैली को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आई, यानी अवनीत ने जो ये बनाया है इस प्रकार से, वो उसको पसंद नहीं आया। अब ये शैली क्या करती है, इस प्रकार से टाइलें जमाती है। तो फिर आगे क्या है, देखो, वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखती है। इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा, आकृति 10.7 बी में देखो। तो अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसका परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मैं यहाँ पर चित्र बना रहा हूँ। इसने क्या किया है, जो ये 9 टाइलें ली इसने, वो कैसे जमाई, कि 2 टाइलें ऐसे जमाई, ये 2 टाइलें, फिर उसके बाद एक टाइल बीच में आ गई, फिर 2 टाइलें वापस ऐसे जमा दी इसने, फिर क्या करा, 2 टाइलें नीचे की तरफ जमा दी और 2 टाइलें ऊपर की तरफ जमा दी। अब ये इसका तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ऐसे पूरा चलना पड़ेगा, तभी परिमाप ज्ञात कर सकेंगे। तो अब देखो, इसके लिए मैं एक बताता हूँ कि भाई एक टाइल की भुजा कितनी है, आधा मीटर, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 2 टाइलें लूँगा तो ये आधा और ये आधा कितना हो जाएगा, 1, जोड़ो इनको, तो 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर लसअ कितना आएगा, 2, ऊपर 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2/2, यहाँ 2 हो गया, नीचे 2, 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 का मतलब कितना होता है, 1। यानी अगर मैं 2 टाइलें चलता हूँ तो मैं कुल कितनी दूरी तय करता हूँ, 1 दूरी तय करता हूँ। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2 टाइलें हैं, तो ये पूरी दूरी 1 हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी, है ना। फिर नीचे भी 2 टाइलें हैं, तो ये पूरी 1 दूरी हो जाएगी। ये एक टाइल की दूरी है, तो ये कितनी है, आधा मीटर दूरी है। यहाँ पर वापस 2 टाइलें हैं, तो 1 मीटर दूरी, यहाँ 2 टाइलें हैं, 1 मीटर दूरी, यहाँ 1 टाइल है तो आधी मीटर दूरी, यहाँ 2 टाइलें हैं तो वापस 1 मीटर दूरी, यहाँ 2 टाइलें हैं, 1 मीटर दूरी, यहाँ 1 टाइल है, 1/2 मीटर दूरी यानी आधी मीटर, यहाँ 2 टाइलें तो वापस 1 मीटर, यहाँ पर 2 टाइलें 1 मीटर, यहाँ आधी मीटर, ठीक है। अब हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है, किसका, क्या नाम है इसका, शैली का। तो जो अब मैं शैली है यहाँ पर, ये मैंने ए का ज्ञात किया, अब मैं बी का ज्ञात कर रहा हूँ। क्या, ये आपके जो ये चित्र बना है, आकृति बी का परिमाप, आकृति बी का परिमाप, ये वर्ग नहीं है, ध्यान रखना।
तो हमें परिमाप कैसे ज्ञात करना है, इन सबको जोड़ते जाओ। देखो मैं यहाँ से चलना प्रारंभ करूँगा तो ये कितना आया 1 प्लस, नीचे जाऊँगा 1 प्लस, इधर आऊँगा 1/2 प्लस, ऊपर जाऊँगा वापस 1 प्लस, इधर जाऊँगा 1 प्लस, वापस ऊपर जाऊँगा 1/2 प्लस, इधर आऊँगा 1 प्लस, ऊपर जाऊँगा 1, अब नीचे कर रहा हूँ प्लस, इधर आऊँगा 1/2 प्लस, वापस नीचे आया 1 प्लस, इधर आया 1 प्लस, नीचे गया 1/2, आ गया वापस यहीं पर, आ गया पूरा परिमाप। अब इन सबको जोड़ो, तो जो एक एक है उनको जोड़ दो पहले, ठीक है, जो एक एक है उनको जोड़ देते हैं पहले। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 तो ये हो गए आपके पूरे एक एक वाले। इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो एक एक कितने हो गए, 8 हो गए, प्लस यहाँ देखो आधा आधा कितना हो गया 1, फिर आधा और आधा कितना हो गया 1। अभी हमने जोड़ा आधा और आधा 1 होता है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो मैं यहाँ सीधा 2 जोड़ रहा हूँ। अब 8 और 2 कितना हो गया 10, तो जो टोटल है वो कितना आया 10 मीटर आया। यानी शैली ने कितनी मीटर दूरी तय की 10 मीटर, और अवनीत ने कितनी दूरी तय की 6 मीटर। तो बताओ किसने ज़्यादा दूरी तय करी, शैली ने ज़्यादा दूरी तय करी। तो हमारा जो सी प्रश्न है वो क्या, देखो अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है, सॉरी सी देखो किसका परिमाप अधिक है, तो परिमाप किसका अधिक है, ये 6 मीटर है और 10 मीटर है, तो सी का उत्तर क्या होगा, सी का उत्तर होगा शहरी का परिमाप, शहरी का जो परिमाप है परिमाप अधिक है, अधिक है। अब यहाँ देखो डी क्या है, अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता हो, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं। टाइलें किनारों से आप आपस में मिली हुई हो और वे टूटी ना हो, यानी हमें ये 9 टाइल ऐसे किस प्रकार से हम इसको जोड़े कि इससे भी बड़ा परिमाप हम ज्ञात कर सके, वो हमें बताना है। तो देखो सबसे बड़ा जो तरीका था वो यही था, इससे बड़ा तरीका और कोई नहीं हो सकता है। आप चाहे कोशिश कर लेना, लेकिन इतना बड़ा हमें परिमाप नहीं मिलने वाला है शहरी जितना, ठीक है। तो हम कहेंगे डी, ऐसा कोई तरीका नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो ये हमारा उत्तर फाइनल हुआ। अब आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल पर आए और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। वीडियो देखते ही लाइक करना है और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलेंगे। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।